नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जलवायु परिवर्तन होने के कारण हमारे सोयाबीन की फसल में बहुत सारे इसके उत्पादन में समस्या आ रही है और इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के फसल उत्पादन विभाग में अनुसंधान किए जाते हैं। आज के इस अंक में डॉक्टर बीयू दुपारे, प्रभारी फसल उत्पादन एवं प्रधान वैज्ञानिक, आप सभी को इन्हीं उपलब्धियों के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। किंतु सबसे पहले इस सप्ताह के मुख्य समाचार। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के साथ भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर ने शोध हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिससे नवीनतम किस्मों के विकास में तेजी होगी एवं किसानों को बीज आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अप्रैल से जून की तिमाही बैठक दिनांक 7 अप्रैल को संपन्न हुई। केवी के बेलगावी 2 एवं केवी के कोल्हापुर में संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृणाल कुचलान ने ऑफ सीजन बीज उत्पादन प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया। संस्थान के डॉक्टर मृणाल कुचलान ने ICAR सीड परियोजना के अंतर्गत आदिवासी कृषकों के लिए केवी के बड़वानी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सोयाबीन बीज दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 150 आदिवासी कृषकों को सोयाबीन के बीज उत्पादन एवं प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में व्याख्यान दिया गया। नमस्कार साथियों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम देखेंगे कि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के फसल उत्पादन विभाग के माध्यम से पिछले वर्ष जो भी अनुसंधान कार्यक्रम किए गए उसकी उपलब्धियां क्या है। जैसे कि आपको बता दूं कि फसल उत्पादन जो विभाग है हमारे संस्थान का, उसमें 7 विषय या सब्जेक्ट या संकाय कवर हो रहे हैं, जिसमें कि सस्य विज्ञान है या कृषि विस्तार विभाग है, मृदा विज्ञान है, पादप कारिकी है, फार्म मशीनरी और पावर, संगणक अनुप्रयोग और सांख्यिकी। ये इस प्रकार से 7 विषयों से संबंधित कुल 10 वैज्ञानिक इस विभाग में कार्यरत हैं और अपने अपने अनुसंधान परियोजना के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं। और जो विगत वर्षों से हमारे जो इस अनुभाग की जो विषय वस्तु है या जिसको कि हम थीम एरियाज कहते हैं, जिसको कि वरीयता के आधार पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है, वे है कि सोयाबीन की आधारित जो फसल पद्धतियाँ या फसल प्रणालियाँ है उसके लिए उपयुक्त तकनीकों का विकास, जो भी विभिन्न रिसोर्स टेक्नोलॉजी है या कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी है उनका मूल्यांकन किया जाना, पोषण प्रबंधन से संबंधित क्या हमारी सोयाबीन की फसल में आवश्यकता है उसके ऊपर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। और सोयाबीन की खेती में जो प्रक्षेत्र मशीनरियाँ या कृषि यंत्र है जो कि उपयुक्त है उसका विकास और उसका आकलन, उसके बारे में भी यहाँ पे अनुसंधान परियोजनाएँ की जा रही है। और विगत कुछ वर्षों से जो सूचना क्रांति का जो उद्गम हुआ है या रिवॉल्यूशन हुआ है, तो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो तकनीकी का हमारे किसानों तक किस प्रकार से पहुंचाया जा सकता है और उसके लिए कौन कौन सी विधाओं का अपनाना है उसके बारे में भी अनुसंधान कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो तकनीकी हम विकास करते हैं और किसानों तक ले जाते हैं उसका प्रभाव का आकलन किया जाना या उसका हमारे जो किसान भाई उसके सामाजिक एवं आर्थिक जो उन्नति में क्या योगदान है उसका विश्लेषण किया जाना। तो ये हमारी फिलहाल विषय वस्तु है। जो सस्य विज्ञान अनुभाग है उसमें जो अनुसंधान कार्यक्रम जो चल रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सोयाबीन की आधारित जो फसल पद्धति है, फसल प्रणालियाँ है और उसमें विभिन्न जो संसाधनों का उपयोग किया जाता है, उसमें जो पिछले वर्ष जो कार्य किए गए उससे ये पता चलता है
कि मक्का या गेहूँ ये दोनों की तुलना में सोयाबीन का जो अधिकतम उत्पादन है चने की फसल के उपरांत पाया गया। जैसे सोयाबीन के बाद में जो हम चना लेते हैं तो उससे जो उत्पादन मिलता है वो जो मक्का और गेहूँ की तुलना में सबसे अधिक पाया गया है। इसी प्रकार जो विभिन्न फसल जमाव या क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट की जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, उसमें जो सोयाबीन के साथ साथ रबी फसलें जो है जैसे कि चना है, मक्का है, गेहूँ है, उसमें सबसे अधिक जो परमानेंट जो स्थायी उत्पादन है परमानेंट बीबीएफ पद्धति और उसके साथ में उपयोग किया हुआ फसल के अवशेष उसके माध्यम से पाया गया। इसी प्रकार जो दूसरी हमारी जो परियोजना यहाँ पे चल रही है उसमें जो निष्कर्ष आए हैं पिछले साल के 1 साल के ये परिणाम है, ये हम कह सकते हैं कि सोयाबीन की गेहूँ आधारित फसल पद्धति में अधिक उत्पादन जो है एवं सूक्ष्म तत्व संवर्धन के लिए परमानेंट बीबीएफ और FIM फार्म यार्ड मैन्योर और फसल अवशेष उसमें 2 टन सोयाबीन प्रति हेक्टर और 4 टन गेहूं का भूसा प्रति हेक्टर, उसके साथ साथ जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर और जो आयरन सल्फेट है 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर। ये जो मात्राएं हमने बताई है ये 1 साल के अनुसंधान प्रयोगों के आधार पर उपयुक्त पाया गया। उसी प्रकार जो कार्बनिक पोषक तत्वों की तुलना में जो अकार्बनिक पोषक तत्वों के प्रयोग से सोयाबीन की उत्पादन जो है अधिक देखा गया है। विगत कुछ वर्षों से जो भी प्रयोग हमारे जो किए गए उसके परिणामों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अधिक उत्पादन के लिए जो ड्रिप पद्धति है या टपक सिंचाई प्रणाली है उसका उपयोग किया जा सकता है और वो लाभकारी भी देखा गया। और विशेष रूप से जो विषम परिस्थिति होती है, मौसम की विशेष परिस्थिति या जो सूखे की जो है उसके स्थिति में तो बहुत ही अच्छा ये देखा गया। उसी के साथ साथ इस साल हमारे यहाँ पे जो सोयाबीन और गन्ने की जो अंतर्वर्ती फसल प्रणाली उसके ऊपर भी कुछ ट्रायल्स लगाए गए और उससे देखा गया कि सोयाबीन एवं गन्ना 2 लाइनें सोयाबीन की और 1 लाइन गन्ने की, इसका जो अनुपात है उसमें जो गर्मी के मौसम में हम सोयाबीन की खेती करते हैं तो ये इसके लिए लाभकारी पाया गया। जहाँ तक मृदा विज्ञान के जो अनुसंधान परिणाम की सवाल है, जो माइक्रोबियल इनोकुलेशन जो है जिसमें कि विभिन्न जो जीवाणु हैं जैसे कि बैसिलस आर्यभट्टाई है, ब्रैडियोराइजोबियम लियोनजेंसिस है, AMF है, ब्रैडियोराइजोबियम और AMF बुर्किंडियो जो आर्बोरिस है, ब्रैडियोराइजोबियम लियोनजेंसिस प्लस AMF है। ये जो जीवाणु है उनके जो सिग्निफिकेंटली उत्पादन बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। जैसे कि स्ट्रॉ न्यूट्रिएंट कंटेंट है, जैसे कि इनके उपयोग से सोयाबीन की उत्पादकता और उसके साथ साथ मृदा की स्वास्थ्य में भी उन्नति देखी गई है। हमारे जो कृषि यंत्रों से संबंधित जो प्रयोग किए गए हैं उसमें ये देखा गया कि ट्रैक्टर चलित मोल्ड बोर्ड प्लाव या MB प्लाव जिसको कहते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं तो अधिकतम जो फसल अवशेष है ज़मीन के अंदर मिलाए जा सकते, भूमिगत किए जाते हैं, लेकिन इससे बगैर टूटी हुई जड़ों का प्रतिशत भी थोड़ा सा अधिक देखा गया है। हमारे जो सांख्यिकी के वैज्ञानिक गण हैं उन्होंने भी जो कार्यक्रम किया उससे उन्होंने ये किया है कि सोयाबीन की फसल पर जितने भी कीड़े जो प्रकोप करते हैं उन कीड़ों का जो प्रमुख राज्यों के लिए, प्रमुख कीटों के लिए मानचित्र बनाया गया और उससे हम पता कर सकते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा कीड़ा जो है प्रमुख कीड़ा है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक फोरवार्निंग मॉडल भी बनाया है जिससे कि जो कीट प्रबंधन की प्रक्रिया है वो आसान हो सकती है। हमारी जो संस्थान की वेबसाइट है iisrindore.icr.gov.in इसको और अधिक आकर्षक बनाया गया है और जो यूज़र फ्रेंडली या उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत सुलभ बनाकर इसको नवीनीकरण किया गया। इस साल जो कोरोना की स्थिति में बहुत ही हमारा एक लाभकारी एक सिस्टम रहा है। अनुसंधान जो निकला है, AICRPS जो हमारे जो सेंटर होते हैं वहाँ पे हमारे फसल का निरीक्षण करने हमारी यहाँ की टीमें जाती है और फसल की निरंतर बीच बीच में हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो कोरोना की इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो
फील्ड मॉनिटरिंग सिस्टम किया गया है, वो एक बहुत ही अच्छा देखा गया। और वो जो समय समय पर जितने भी हमारे सेंटर्स हैं वहाँ के वैज्ञानिकगण जाते हैं और हम यहीं पे बैठ के इसका निरीक्षण कर सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारे संस्थान का जो मोबाइल ऐप है सोयाबीन ज्ञान, उसका जो प्रचार प्रसार है या उसको किसानों के बीच में जो आउटरीच है बहुत अच्छा रहा है। कई किसान इसका उपयोग कर रहे हैं और इस ऐप के माध्यम से हम लोग जो सोयाबीन की नई किस्में हैं, पद्धतियाँ हैं या जैविक अजैविक तनावों का प्रबंधन के लिए जो भी हमारी जो तकनीकियाँ है उसकी जानकारी सफलतापूर्वक हम किसानों तक पहुँचाया जा रहा है। उनका जो फीडबैक मिलता है वो भी बहुत अच्छा रहा है। जो सोशल मीडिया बाबत हमारे संस्थान के जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वर्तमान में हमारे जो 3 सोशल मीडिया या जो परंपरा हम लोग चला रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल जिसके माध्यम से आज ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, उसी प्रकार हमारा फेसबुक पेज भी है और व्हाट्सएप ग्रुप है। तो ये 3 सोशल मीडिया हम यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। और इस साल हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी संख्या सीमित रहती है, उसके कारण एक टेलीग्राम के ऊपर भी IISR सोया फार्मर के नाम से एक ग्रुप बनाया है और हम अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचने की हम कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल हमने 80 से अधिक विभिन्न विषयों से संबंधित वीडियो बनाए हैं। हमने ये भी कोशिश की है कि जो कीट प्रबंधन या रोग प्रबंधन या जो कि जिसके ऊपर आपका फीडबैक देख के अच्छा लगता है कि अधिक से अधिक लोग इसके ऊपर जानकारी चाहते हैं, जो IPM के बारे में या गडल बिटल के बारे में या चूहे के प्रबंधन के बारे में जो हमारे वीडियो बनाए गए काफ़ी पसंद किए गए हैं। तो उसके साथ साथ हमने पिछले साल जो है कि और भी दूसरे किसानों के साथ में चर्चा या सोयाबीन संवाद इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। हमारा फेसबुक जो पेज है वो भी किसानों के बीच में और दूसरे विद्यार्थीगण है, शोध छात्र है, उनके बीच में भी काफ़ी लोकप्रिय है। और वो लोग जो यहाँ पे कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। और इसी प्रकार से हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, उसको लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। सब्सक्राइबर्स की संख्या भी हमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार हमारे संस्थान में जो अनुसंधान परियोजना के साथ साथ कुछ विस्तार गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। खास तौर से पिछले साल हमने कुछ सोयाबीन के जो प्रगतिशील किसान हैं वो कौन सी पद्धतियाँ वो अपनाते हैं जिसके कारण उनका उत्पादन अधिक होता है, तो ऐसे कुछ किसानों की 62-63 किसानों की सक्सेस स्टोरीज हमने डॉक्यूमेंट की है। और इसके साथ साथ जो हमारा जो विस्तार बुलेटिन है जिसमें कि सोयाबीन के बारे में समग्र जानकारी, चाहे वो खेत की तैयारी से लेके कटाई कहाई तक और विभिन्न किस्में हैं या पद्धतियाँ, उसकी पूरी जानकारी रहती है, वो हमने हर साल अपडेट करते रहते हैं। हमारी जो वीकली एडवाइजरी पहले हम लिखित रूप में जो देते थे, अब हमने ये इसको एक डिजिटल रूप दे दिया है। जो लिखित जो रहती है उसमें जानकारी के साथ साथ कीड़ों के, बीमारियों के या सिम्टम्स है उसके फोटोग्राफ्स भी हम शामिल करते हैं। लेकिन एक चीज़ इस साल से हमने ये भी की, तो जो हमारी जो साप्ताहिक सलाह है उसको वीडियो बनाकर भी हम अपने वीडियो चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है हमारे संस्थान में भी आते हैं। और पिछले साल विभिन्न राज्यों के कई सारे संस्थाओं द्वारा, चाहे वो कृषि विभाग हो, महाराष्ट्र का यवतमाल जिले के किसानों के लिए हमने किए हैं, बिहार के किसानों के लिए हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए हैं, और ITC है या सॉलिडारिटी ऐसे जो NGO है उनके अनुरोध के आधार पर उनके स्टेक होल्डर्स के लिए, उनके हितग्राहियों के लिए हमने कुल 7-8 जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जो हमारे भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है उसके माध्यम से हमने किया है। विशेष रूप से पिछले साल जो भी हमने किया है कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम किया है, लेकिन अब हम धीरे धीरे ये हाइब्रिड मोड में करने जा रहे हैं। और यही आपका सभी दर्शकों का इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा है, आपकी प्रशंसा आपने की है और हम आपकी प्रशंसा के ऊपर और मेहनत करेंगे और अधिक से अधिक अच्छे वीडियो आपको बना के हम आपको देंगे। इसी अपेक्षा के साथ में आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप सहयोग देते रहें। धन्यवाद।